तो कल है इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन और अब आ गया है टाइम लास्ट मिनट टिप्स का। चलिए चालू करते हैं विद द वीडियो। बात करते हैं टिप नंबर 1 की। अब आप अपना एक ट्रांसपेरेंट बैग बिल्कुल रेडी रख लीजिए। सुबह करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठना, कुछ भी तुम्हें जो होता है इधर उधर का सोचने की जरूरत नहीं है। अभी अपना बैग तैयार कर लो, उसमें जो होता है अपने पेन पेंसिल सब कुछ रखना है, जो भी रखना है, एडमिट कार्ड पास में रख लो और उसे एक जगह पर रख दो। भाई सुबह उठ के आप जो होता है हड़बड़ाहट में अगर ये करोगे कि भैया मेरा ये रह गया वो रह गया, वो सब नहीं करने की जरूरत है। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। पेन कितने लेके जाने हैं, कौन सा पेन लेके जाना है। पेन आपको हमेशा ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है। ब्लू कलर का वो पेन आप लेके जाओ जो आपके हाथ में सेट हो चुका है, जिसे आप शुरू से लिखते चले आ रहे हो। वो आपका कोई सा भी पेन हो सकता है, वो आप लेके जाओ। साथ में आप मेरे हिसाब से एक और पेन लेके जाओ जो या तो बहुत ही मोटी टिप का हो, जिसकी लिखाई बहुत ज्यादा मोटी हो, और या तो जो होता है वो आपका जेल पेन हो सकता है। उससे आपको करना क्या है, उससे आपको अंडरलाइनिंग करनी है। मतलब आप जब एक पैराग्राफ लिख दोगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट की लाइंस होते हैं इंग्लिश के अंदर, वो आप अंडरलाइन कर दोगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर दोगे। टिप नंबर 3 की बात करते हैं। अब आपको जो होता है अपने पूरे के पूरे बैग तैयार हो चुके हो, आप तैयार हो चुके हो। अब सुबह उठ के क्या आपको पढ़ाई करनी है? नहीं, सुबह उठ के आपको पढ़ाई नहीं करनी है। सुबह उठ के आपको बस फ्रेश माइंड से इधर उधर घूमना है। आपको सब आता है, आप सब अपने अंदर सोचो मेरे को ये सब चीजें आती हैं, मेरे को कुछ भी जो होता है चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे सारी स्टोरीज आती है, मुझे ग्रामर आती है, मुझे रीडिंग सेक्शन आता है, सब कुछ आपको आता है। सुबह उठ के ये मत करना भाई कि मैं तुम रिवाइज कर लूं, मैं ये इंग्लिश भी पढ़ लूं, मैं वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। हाँ, करना चाहते हो तो एक दो बार पन्ने पलट सकते हो, बस वही चीज बहुत हो जाएगी आपके लिए। टिप नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हो, आपका बैग आपके पास में नहीं होना चाहिए। बैग क्या करोगे ले जाके, कुछ भी जरूरत नहीं होती है बैग की ना। आप वहां पे जो होता है कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लेके जा रहे हो, जैसे भैया हैंड वॉश हो गई, या जो होता है आप पानी की बोतल वहां पे लेके जाओ। वहां पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। पानी की बोतल स्कूल द्वारा प्रोवाइड की जाती है। हैंड वॉश आपको अलाउड नहीं की जाएगी। कुछ स्कूलों में अलाउ कर दी जाती है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें अलाउ नहीं की जाती है हैंड वॉच, और जो होता है आपको वहां पे वॉच मिलती है। टिप नंबर 5 की बात करते हैं। ओएमआर शीट भरते टाइम बिल्कुल भी गलती नहीं करने की। ओएमआर शीट आप जब भर रहे होगे तो उसमें आपको 0.1% भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने वो मिस्टेक कर दी तो हो सकता है आपका थोड़ा सा डिले हो जाए, वो आपको नई कॉपी मिलने में बहुत ज्यादा टाइम ले लें, या वो कैसे करके सही करें। सिर्फ अपने इन्विजिलेटर से हर चीज पूछ लीजिए। जहां पे भी आपको इतना सा भी डाउट आ रहा है कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, वो आप सब अपने इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए। टिप नंबर 6, इन्विजिलेटर से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये पिछली वाली टिप से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आपको अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हो। कल इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन है तो इंग्लिश में हिंदी में नहीं लिखा होता है, बाकी सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हिंदी में आपके उसके वर्ड मीनिंग्स लिखे होते हैं, तो आप उससे में पढ़ सकते हो। लेकिन इंग्लिश में कोई बहुत ही कठिन वर्ड है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज करके सर से पूछ सकते हो कि सर मेरे को इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। आंसर मत पूछने लग जाना, नहीं तो भाई बहुत पटक के मारेंगे ना तुमको, ठीक है। अब टिप नंबर 7 की बात करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए अब इसके बाद में। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको सब आता है, आप एकदम तैयार हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कुछ भी अब जो होता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान वो लोग होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ नहीं रखा है। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सब आता है, आप सब जानते हो, तो इसलिए आप काहे के लिए परेशान हो? आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। पूरे आप तैयार हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आप कल जाओगे और एग्जामिनेशन को फोड़ के आओगे। हमारी वेल विशेस आपके साथ में है, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की वेल विशेस आपके साथ में है। सो होप करेंगे कि आप एकदम एग्जाम को फोड़ रहे होगे। सब कुछ अपना तैयार रख लीजिए। सुबह के लिए कुछ भी मत छोड़िएगा। रात में आराम से जो होता है, एक टिप नंबर 8 ये और डालना चाहूंगा कि भैया रात में आराम से नींद लीजिए। आपकी पूरी नींद होनी चाहिए, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप नींद नहीं लेंगे अच्छी तो आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा होगा। तो चलिए भाई, ये थी आपकी टिप। बहुत ही फटाफट तरीके से मैंने आपको सारी की सारी टिप्स बता दी हैं और उम्मीद करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आप एकदम फोड़ के आएंगे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट और हैव अ गुड बोर्ड एग्जामिनेशन। फोड़ दिएगा और मचा दीजिए।